एवरीवन, आई एम जोगेंद्री, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। काउंसलिंग के सेशन में आज हम बात करेंगे हमारी बिलीव्स के बारे में। तो लाइफ में कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें करनी हैं, इसके लिए कुछ हमारी गाइडिंग बिलीव्स होती हैं। बहुत सारी बातें आपने अलग अलग सुनी होंगी। जैसे अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। जो जैसा करता है उससे वैसा फल मिलता है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जो आपने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड सबसे सुने होंगे। तो नाउ लेट अंडरस्टैंड डीपली, क्या वाकई में ऐसा होता है या इसके पीछे साइंस क्या है। तो जब भी हम अपने माइंड से इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो वी सी द एंटायर वर्ल्ड नॉट थ्रू अवर आइज बट थ्रू अवर बिलीव्स। मतलब हमारी आँखें तो हो सकता है इस दुनिया को देखें, लेकिन हमारा माइंड जो देख पाता है वो एक्चुअली हमारी बिलीव्स के कारण देख पाता है। और बिलीव क्या है, हम इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक रूम में बहुत सारे लोग हैं और हमने उन सभी को डिफरेंट डिफरेंट कलर के गॉगल लगाने को दिए हैं। किसी को रेड कलर, किसी को ब्लू कलर, किसी को येलो कलर। तो क्या अब इन सभी लोगों को ये रूम एक ही तरह से दिखाई देगा या इट विल लुक डिफरेंट? तो डेफिनेटली इट विल लुक डिफरेंट, बिकॉज जो रेड कलर के ग्लासेस से देख रहा है उसे सारी चीज़ें रेड कलर की दिखाई देंगी। जो ब्लू कलर के ग्लासेस से देख रहा है उसे सारी चीज़ें ब्लू कलर की दिखाई देंगी। दैट मीन्स दे विल नॉट सी वॉट एग्जैक्टली इज़ द रियलिटी इन आउटसाइड, यानी कि बाहरी दुनिया में रियलिटी क्या है उन्हें नज़र नहीं आएगी। जिस तरह का चश्मा उन्होंने लगाया है उसके अकॉर्डिंग उनको एक डिफरेंट रियलिटी नज़र आएगी। और अगर वे भूल जाएं कि दे हैव पुट देयर ग्लासेस ऑन, जैसा कई बार होता है, अगर हम लिटरली भी देखें तो कई बार लोग अपना चश्मा लगाकर चश्मा ढूंढ रहे होते हैं बिकॉज दे फॉरगेट दे आर वेयरिंग द स्पेक्स। इन द सेम वे हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। और अगर मैं यहाँ ग्लासेस की बात कर रही हूँ, रेड, ब्लू एंड येलो कलर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द बिलीफ। बिलीफ क्या है? बिलीफ हमारा विश्वास है, हमारा नज़रिया है, बेसिकली हमारा ओपिनियन है। हम किस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, और जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं कि हमारा नज़रिया भी रियलिटी के बीच में है। दैट मीन्स वी हैव पुट ग्लासेस एंड इट इज़ बिटवीन अस एंड द रियलिटी। मतलब हमारे और रियलिटी के बीच में ग्लासेस हैं, हम भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, हमें ये लगता है कि रियलिटी ऐसी ही है। मतलब वे सारे लोग जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के ग्लासेस लगाए हुए हैं, इफ़ दे फॉरगेट दे हैव पुट देयर ग्लासेस ऑन, कि उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो क्या होगा? वे सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे लेकिन अलग अलग बातें करेंगे। जैसे कोई कहेगा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ इट इज़ अ ब्लू कलर। रेड कलर वाला बोलेगा इट इज़ अ रेड कलर। तो वे सारे लोग अपनी जगह एकदम सही है, वो सही बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या रियलिटी वैसी है? रियलिटी वैसी नहीं है। रियलिटी इज़ डिफरेंट। इन द सेम वे हमारे माइंड में जिस बिलीफ का चश्मा लगा होता है हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। जैसे मेरे माइंड में ये बिलीफ आ जाए कि ये दुनिया बहुत बुरी है, इसमें लोग एक दूसरे के साथ बुरा ही करते हैं, लोग एक दूसरे को चीट करते हैं, ये मेरा एक बिलीफ बन जाए, सोचने का तरीका बन जाए, मेरा नज़रिया बन जाए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए। तो अब इस बात को समझिएगा कि क्या इस दुनिया में सारे लोग बुरे ही हैं? इट इज़ नॉट द रियलिटी। तो क्या ऐसा है कि चारों तरफ इस दुनिया में अच्छाई ही अच्छाई है? इट इज़ ऑल्सो नॉट द रियलिटी। पीपल आर किलिंग पीपल, जो अच्छा नहीं हो रहा है, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, इट इज़ नॉट गुड। लेकिन बहुत सारी जगह कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। समवन इज सेविंग समवन लाइफ, समवन प्रोवाइडिंग पीपल ड्रिंकिंग वाटर। जो बहुत सारी जगह तो फिर कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। मतलब हम अगर चारों तरफ इस दुनिया में देखें तो वो पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं और वो निगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से मैं चीज़ों को देखना चाहूँगी, जिस तरह से मैं दुनिया को देखना चाहूँगी, मुझे ये दुनिया वैसी ही नज़र आएगी। जैसे मेरी ये बिलीफ है कि दुनिया बहुत बुरी है, तो जब भी मैं इस दुनिया को देख रही होंगी ड्यू टू माई बिलीफ, जिस बिलीफ का चश्मा मुझे लगा हुआ है, तो मेरा माइंड इस वे में वर्क करना शुरू करेगा कि जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा होगा वो उसे इतना धुंधला कर देगा। दैट मीन्स वो उसे इतना फेडेड कर देगा कि मेरा ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा ही नहीं। और जहाँ भी कुछ बुरा हो रहा होगा वो इसे इतना जूम कर देगा कि मेरा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर जाएगा। और मैं कहूँगी देखो मैं सही कहती हूँ ना, पूरा न्यूज़पेपर भरा पड़ा है बुरी खबरों से, पर वहाँ कुछ अच्छी खबरें भी हैं। बट आई विल नॉट फोकस इन दोज थिंग, मेरा ध्यान उन खबरों में नहीं जाएगा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ आपकी बिलीव्स के बारे में, कि इन बिलीफ से दुनिया नहीं बदल जाती है। ड्यू टू योर बिलीफ द वर्ल्ड विल नॉट चेंज, बट ड्यू टू योर बिलीफ यू विल परसीव वर्ल्ड डिफरेंटली, जो आपको एक डिफरेंट तरीके से एक्शन करने में आपकी मदद करेगा।
जिससे हम इसे कुछ इस तरह भी ले सकते हैं कि देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक इज़ देयर इन योर लाइफ। मतलब आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में असफलता जैसा कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ फीडबैक होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं और कुछ रिज़ल्ट होते हैं। हो सकता है कि ये रिज़ल्ट आपको पसंद हो और हो सकता है ये रिज़ल्ट आपको पसंद ना हो, लेकिन देयर इज़ नो फेलियर। ये बहुत ही कमाल की बिलीफ है। हम इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो आपने कई बार सुना होगा। उन्होंने 9,999 बार बल्ब को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे और 10,000वीं बार वो आखिर में सक्सेसफुल रहे। तब एक रिपोर्टर ने आकर उनसे पूछा कि आपने 9,999 बार बल्ब को बनाने की कोशिश की, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो क्या आप डीमोटिवेटेड नहीं हुए, आप इतनी बार फेल हुए? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने उस रिपोर्टर को बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया कि आपको किसने ये कहा कि मैं 9,999 बार फेल हो गया, बल्कि हुआ ये कि मैंने 9,999 ऐसे रास्ते खोजे जिससे बल्ब को नहीं बनाया जा सकता था और एक रास्ता ऐसा बनाया जिससे बल्ब को बनाया जा सकता था। दैट मीन्स उन्होंने अपनी ये फेलियर को फीडबैक की तरह एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े कि इस वाले तरीके से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता, तो दिस इज़ नॉट अ फेलियर, दिस इज़ अ फीडबैक। उन्होंने नेक्स्ट अप्रोच ट्राई की और फिर से बल्ब को बनाने की कोशिश की और फाइनली वो एक ऐसे तरीके पर आ गए जिससे बल्ब को बनाया जा सकता है। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव बिलीफ हैं और अगर हम अपने माइंड में इन बिलीव्स को अडॉप्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें ये जो दुनिया दिखाई देगी अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि यू विल ऑलवेज मेक टू बेटर चॉइसेस टू मेक, बेटर डिसीजन टू मेक। आप हमेशा एक रिलेवेंट एक्शन ले पाएंगे। और आपने हमेशा सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है ये भी सच ना हो, और जो होता है बुरे के लिए होता है, हो सकता है ये भी सच ना हो। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मैं ये मान लूँ, ये बिलीफ को मैं अडॉप्ट कर लूँ, तो इसमें मेरा फ़ायदा ही है, क्योंकि इस बिलीफ के साथ हमेशा मेरा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो यू नीड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। सेकेंड, आपको जो चीज़ करनी है, कुछ पॉजिटिव बिलीफ है जिसे आपको अडॉप्ट करना है। ये बिलीव्स आपको हर सिचुएशन में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगी और आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक न्यू काउंसलिंग सेशन के साथ। थैंक यू।